डॉक्टर मुकुंद सागर और प्रणाम करता हूं सबको मैं आकर। सामने मेरा सौभाग्य आज के देवास के विश्व पितामह, साहित्यिक विश्व पितामह मेरे पूज्य भाई साहब आदरणीय देवकृष्ण साहब विराजित हैं। हमारे राजस्थान के वरिष्ठ कलमकार आदरणीय राणा साहब और आजाद शत्रु जी भी पधार गए हैं, उनको भी नमन। और साउथ की, दक्षिण की मिठास, मधु मिठास के रूप में यहाँ पांडाल में विराजित मित्रों, मैं आपको नमन करते हुए, मेरा एक स्वभाव है, मैं जहाँ जाता हूँ जो प्रसंग होता है उसके अनुरूप लिखने का प्रयास करता हूँ। इस कवि समागम को ध्यान में रखकर कुछ ताज़ा पंक्तियाँ मैंने कही है और ख़ास तौर से नवोदित कवियों के लिए मेरी तो हैसियत नहीं, किंतु मैं दादा की तरफ से इस प्रकार की पंक्तियाँ नवोदित कवियों तक प्रेषित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कविता क्या है, क्योंकि ये साहित्यिक विशुद्ध रूप से कार्यक्रम है, तब कहना चाहता हूँ कि कठिन साधना है काव्य कविता। वाह वाह। कठिन साधना है काव्य कविता, ये खेराती ताज नहीं। कठिन साधना है काव्य कविता, ये खेराती ताज नहीं। कविता है लावण्य लेखनी, कोठों का ये साज नहीं। वाह 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 वाह। कठिन साधना है काव्य कविता, ये खेराती ताज नहीं। लावण्य कविता है लावण्य लेखनी, कोठों का ये साज नहीं। और चंद चुटकुलों को कविता कहने वाले लोग सुने, चंद चुटकुलों को कविता कहने वाले लोग सुने। कविता है उद्गार कलम का, ये भांडों की आवाज नहीं, ये भांडों की आवाज नहीं। और कविता क्या है, ये मंच के गौरवशाली मंच कहना चाहता है कि ग्रंथों का है सार कविता, शब्दों की भरमार नहीं। कोई कवि इतनी बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिख दे वो नहीं है। ग्रंथों का है सार कविता, शब्दों की भरमार नहीं। कविता तो है ब्रह्म स्वरूपा, ये उन्मादी उद्गार नहीं। और औरों की ग्रंथों का है सार कविता, ये उन्मादी उद्गार नहीं। और कविता तो है ब्रह्म स्वरूपा, ये उन्मादी उद्गार नहीं। और औरों की कविता अपनी कहने वाले फनकार सुने, औरों की कविता अपनी कहने वाले फनकार सुने। कविता तो है कृपा मात की, ये मंडी का व्यापार नहीं, ये मंडी का व्यापार नहीं। और इसी प्रसंग में एक पीड़ा जो मेरे दिल में है, आप सबके दिल में है, व्यक्त करना चाहता हूं, जो पूरे देश में व्याप्त है। और जो सच्चे साहित्यकार हैं, कलम के पुजारी हैं, वो यहाँ विराजित है। किंतु देश में क्या हो रहा है चित्रण करना चाहता हूं कि साहित्य जगत के दादा आपके मुखारबिंद से कहने लायक पंक्तियां कि साहित्य जगत के सुने सुने घरबार दिखाई देते हैं। साहित्य जगत के सुने सुने घरबार दिखाई देते हैं, जगह जगह सियारों के दरबार दिखाई देते हैं। साहित्य जगत के सुने सुने घरबार दिखाई देते हैं, जगह जगह सियारों के दरबार दिखाई देते हैं। और दो पंक्ति भी लिखने का जिनमें सामर्थ्य नहीं, आज मंच पे वो ही फनकार दिखाई देते हैं, आज मंच पे वो ही फनकार दिखाई देते हैं। और मित्रों, निवेदन करता हूं कि कविता कब हो सकती है और खास तौर से प्यार मोहब्बत के नगमे कब होते हैं कि कुदरत में बहती मंद पवन जब नफरत को धोती है। क्या बात है। कुदरत में बहती मंद पवन जब नफरत को धोती है, पास कवि के मस्ती का आलम या खुशियां सोती है। और दिल के सूने आंगन में जब कोई बीज प्यार के बोती है, तब जाके गीत गजल और छंद कविता होती है, तब जाके गीत गजल और छंद कविता होती है। और मोहब्बत की गजलें, ऐसी कविताएं, ऐसी शायरा कैसे लिख सकती है कि घर हंसी हाथ में ही ना हो तो गजल होती है। घर हंसी हाथ में ही ना हो तो गजल होती है। और कभी ख्वाब में मीना हो तो गजल होती है। शाम के वक्त किसी ऐसी हंसी महफिल में दिल किसी हूर ने छीना हो तो गजल होती है। दिल किसी हूर। और गम के गीत नगमे कभी कब लिख सकता है, आप जैसे सक्षम कभी कब लिख सकते हैं, कैसा वातावरण मिलता है, तब जाके गम की कविताएं कैसे होती है कि प्यास मोहब्बत की जब दादा कि प्यास मोहब्बत की जब तन्हा दिल में रहती है, याद किसी की आंसू बन जब आंखों से बहती है। और कृष्ण मिलन को जब कोई राधा विरह वेदना सहती है, तब जाके कलम कवि की कविता कोई कविता कहती है, तब जाके कलम कवि की कोई कविता कहती है। और गम के गजलें कब होती है
कि दर्द औरों का लिया हो तो गजल होती है, दर्द औरों का लिया हो तो गजल होती है, गम भी घेरों का पिया हो तो गजल होती है। बड़ा मुश्किल है किसी शेर का कहना सागर, बिन रोटी के जिया हो तो गजल होती है, बिना रोटी के जिया हो तो गजल होती है। और समय का अभाव है, मुझे समय की मर्यादा का पालन करना चाहिए वरिष्ठ होने के नाते। मैं सिर्फ एक चंद पंक्तियाँ दादा ये इस आपके मध्य प्रदेश के सम्मान में लिख के लाया हूँ राजस्थान से, वो मैं प्रस्तुत कर दूँ, फिर मैं स्थान ग्रहण करूँगा। क्यों? और मैं मेरी 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 नज़र में पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय दादा विराजित है, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के नाम एक कविता करता हूँ। मेवाड़ से आया हूँ, राणा साहब का अनुज हूँ, आजाद जी का फॉलोअर्स हूँ मैं, तो चाहे पूरे मेवाड़ की तरफ से, राजस्थान की तरफ से पंक्तियाँ मध्य प्रदेश के सम्मान में देना चाहता हूँ कि मेवाड़ी दिल में बसे प्यार को आज मंच पे गाता हूँ। राणा साहब, मेवाड़ी दिल में बसे प्यार को, ऋतुराज डॉक्टर, कि मेवाड़ी दिल में बसे प्यार को आज मंच पे गाता हूँ, ममता मई मालव माटी की मैं गाथा तुम्हें सुनाता हूँ, ममता मई मालव माटी की मैं गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। मालव माटी पावन माटी कण कण इसका चंदन है, मालव माटी पावन माटी कण कण इसका चंदन है, मध्य प्रदेश की वसुंधरा को शत शत मेरा वंदन है, मध्य प्रदेश की वसुंधरा को। और ये हमारे बड़े साहित्यकार कहते हैं ये मध्य प्रदेश भारत माँ का उदर है, ऐसा मानता कल्पना की जाती। तो भारत माँ के इस उदर प्रदेश की महिमा अपरंपार है, भारत माँ के इस उदर प्रदेश की महिमा अपरंपार है। कृषि उद्योग व्यापार लिए यहाँ तीर्थों की भरमार है, तो क्षिप्रा शिवना मात नर्मदे कलकल बहती रहती है, क्षिप्रा शिवना मात नर्मदे कलकल बहती रहती है, धर्म संस्कृति और सभ्यता हर पल कहती रहती है, इसीलिए तो देवभूमि ये लगती सबको प्यारी है, इसी धर्म संस्कृति और सभ्यता हर पल कहती रहती है। अच्छा, महाकाल पशुपति पूजनिक ओंकारेश्वर अति भारी है, महाकाल पशुपति पूजनिक ओंकारेश्वर अति भारी है, इसीलिए तो देवभूमि ये लगती सबको प्यारी है, इसीलिए तो देवभूमि ये लगती। और देखिएगा मालव माटी का कि मेहता मालव माटी की देखो पग पग मिलता पानी है, मेहता मालव माटी की देखो पग पग मिलता पानी है, अन्न धन की कोई कमी नहीं या खुशियों भरी जवानी है, कि मेहता मालव माटी की देखो पग पग मिलता पानी है, अन्न धन की कोई कमी नहीं खुशियों भरी जवानी है, खेती बाड़ी के संग संग पशुपालन भी यहाँ होता है, अन्न धन खेती बाड़ी के संग संग पशुपालन भी यहाँ होता है, अन्न धन की कमी नहीं यहाँ खुशियों भरी जवानी, खेती बाड़ी के संग संग पशुपालन भी यहाँ होता है, सबके चेहरे खिले हुए हैं ना कोई बच्चा रोता है, सबके चेहरे खिले हुए हैं ना कोई बच्चा रोता है। और निवेदन करना चाहता हूँ खास तौर से जहाँ इस पावन माटी में है कि देवों का है वास जहाँ पे वो देवास नगर कहलाता है, देवों का है वास जहाँ पे देवास नगर कहलाता है, और श्रद्धा लेकर जो भी आता आशीष माँ चामुंडा का पाता है, श्रद्धा लेकर जो भी आता माँ चामुंडा का पाता है। और उद्योग जगत भी आगे इसका व्यापार खूब हर्षाता है, उद्योग जगत भी आगे इसका व्यापार खूब हर्षाता है। वस्त्र नगर इंदौर यहाँ का मिनी मुंबई कहलाता है, वस्त्र नगर इंदौर। और मांडव के हैं स्तूप निराले छवि खजुराहो की प्यारी है, मांडव के हैं स्तूप निराले छवि खजुराहो की प्यारी है, हिल स्टेशन पचमढ़ी सुहाना करती कुदरत की ये न्यारी है। तो पढ़ करके इतिहास यहाँ का मस्तक ऊंचा हो जाता है, पढ़ करके इतिहास यहाँ का मस्तक ऊंचा हो जाता है। राजा विक्रम और भोज को कोई भुला नहीं पाता है, राजा विक्रम और भोज को कोई भुला नहीं पाता है। और अंतिम पंक्तियां कि पावन मेला महाकुंभ का सबको पावन कर जाता है, पावन मेला महाकुंभ का सबको पावन कर जाता है। दर्शन करके महाकाल के पापी भी तर जाता है, दर्शन करके महाकाल का पापी भी तर जाता है। तो ऐसी मालव माटी पे पूरा भारत ही इकलाता है, ऐसी मालव माटी पे पूरा भारत ही इकलाता है। इसके आंचल में हर हिंदुस्तानी गीत खुशी के गाता है, गीत खुशी गाता है। जय हिंद, जय भारत।